आपका स्वागत है। और जैसा कि हम देख रहे थे कि अंतिम न्याय में परमेश्वर ने शैतान और उसके दोनों जो और रूप थे उनको भी जो है नरक की आग में डाल दिया, और उनके साथ वे सारे लोग भी जो शैतान के छाप को अपने हाथ में या अपने माथों पर लिए हुए थे। और उन लोगों के बारे में भी देखा था जिन्होंने उसकी शैतान की छाप नहीं ली थी। सो शैतान ने उनको मरवा तो दिया था, लेकिन वे जीवित होकर के 1000 साल के लिए जो है राज्य करने लगे। और 1000 साल के बाद में जो है शैतान खोला गया और उसने याजूज और माजूज नामक जातियों को इकट्ठा किया कि परमेश्वर के विरुद्ध लड़ाई करें। और इस अंतिम लड़ाई में परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आग गिरी और शैतान और उनके लोगों को भस्म कर दिया। और अंतिम न्याय सब लोगों का, सारे स्वर्गदूतों का, सारे लोगों का, आदम से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के आने तक सब लोगों का न्याय किया गया। और वो न्याय जो है उसके बारे में जो लिखा है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 20वां अध्याय पद 11 से आगे मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20वां अध्याय पद 11 से। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। और मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। और आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। सो आए हम इसका विस्तार से अध्ययन करें, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें, पवित्र आत्मा को हमारे दिल में कार्य करने दें, और जैसा वो बोलता है वैसा हम अपने जीवन में परिवर्तन लाएं। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। और पृथ्वी और आकाश, पृथ्वी के लिए जी शब्द इस्तेमाल हुआ है ग्रीक में, और आकाश के लिए हेवन अंग्रेजी में, ओरेनोस ग्रीक में, भाग गए के लिए फिगो जो है भाग गए। और श्वेत सिंहासन जो है हमने जो है जब प्रकाशित वाक्य आरंभ कर रहे थे तो इस श्वेत सिंहासन के बारे में पूरा डिटेल में देखा है, और जीवन की पुस्तक के बारे में भी पूरा डिटेल में देखा है। सो हम जो है यदि आप उसके डिटेल देखना चाहते हैं तो पीछे जा सकते हैं, और इस वेबसाइट को जो है यूट्यूब को आप क्लिक करेंगे तो सारे पुराने जो है वीडियो आपको पूरे मिल जाएंगे। और श्वेत सिंहासन जो परमेश्वर का सिंहासन है और उस पर जो बैठा है, जो अल्फा और ओमेगा है, और जिसके सामने से पृथ्वी और स्वर्ग भाग गए, पृथ्वी और स्वर्ग भाग गए, लिखा है। श्वेत सिंहासन पर जो बैठा है, जिसने पृथ्वी को अपने चरणों की चौकी बनाया था, जो स्वर्गों में भी नहीं समाता था, उसको यूहन्ना ने उस श्वेत सिंहासन पर देखा, जिसके लिए लिखा गया है स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। और सब पृथ्वी और सब ग्रह और सब जो है
आकाश यहाँ हिंदी में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में हेवन और जो है ग्रीक में ओरेनोस ये शब्द आया था, वो सब भाग गए। सब ग्रह और सब जो गैलेक्सी थी वो चले गए। और लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और मैंने सब मरे हुओं को, सब लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सब मरे हुओं के लिए जो शब्द आया है नेकरोस, जो पृथ्वी पर नष्ट हो गए थे, पृथ्वी पर सभ्यता खत्म हो गई थी और सारे मनुष्य जो है मर गए थे। सारे स्वर्गदूत और शैतान और उसके दूत ऑलरेडी उस नरक की आग में डाल दिए गए, और अब मनुष्यों का न्याय था। और मनुष्यों के न्याय में लिखा है छोटे बड़े सब, और पुस्तकें खोली गई। बिबलियन, पुस्तकों के लिए या पुस्तकों के संग्रह को बिबलियन कहते हैं, और यहीं से बाइबल शब्द निकला है। सब जो है वो न्याय के लिए सिंहासन के सामने खड़े देखा। और जज या न्याय के लिए जो शब्द है क्राइनो, और उनके कामों के अनुसार, जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार। और न्याय के क्राइटेरिया क्या रहेंगे, ये भी हमने उस इसी प्रकाशित वाक्य के आरंभ के स्टडी में देखा है कि न्याय के क्राइटेरिया, यहाँ एक क्राइटेरिया बताया है, एक मत बताया है जिसमें लिखा है उनके कामों के अनुसार। और प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी चीजें वहां बताई हैं सुसमाचार में, वो सब हमने डिटेल में देखी। और पुस्तकें खोली गई। जब से मनुष्य पैदा हुआ अपने मां के गर्भ से, तब से उसकी मृत्यु तक जो भी कार्य उसने करे, उसके थूक निकलने के हिसाब भी जो है, उसके मन के विचार जिसे किसी ने नहीं पढ़ा लेकिन परमेश्वर ने पढ़ा, वो सब लिखे में। आप दुनिया से छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर को आपके एक एक पल की जानकारी, और उन पलों की जानकारी के अनुसार ये जो स्क्रीन खुलते गए, और हर एक मनुष्य का जो है हिसाब किताब के अनुसार न्याय किया गया। पुस्तकें खोली गई। और एक और पुस्तक थी, जीवन की पुस्तक। एक और पुस्तक थी, जीवन की पुस्तक। जीवन के बहुत सारी पुस्तकें और फिर एक पुस्तक, जीवन की पुस्तक। ये पुस्तकें थी और जीवन की पुस्तक में। और यीशु मसीह ने कहा इस बात से, जब 70 चेले उसके पास आए तो उन्होंने कहा, प्रभु तेरे नाम से हम आश्चर्य काम करते हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, लोग चंगे हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में, और इस बात से आनंदित हो कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। मूसा से कहा, मूसा ने अपना ये दाव लगा दिया, आत्मिक जीवन दाव पे लगाया और कहा, प्रभु जब उन्होंने वो मूर्ति पूजा में फंस गए थे इजरायली लोग, तब मूसा मध्यस्थता का रूप में खड़ा हो गया और कहा, प्रभु तू इन्हें माफ कर आज, नहीं तो तेरे जीवन की पुस्तक में से मेरा नाम काट डाल। प्रभु ने कहा कि नहीं मूसा, मैं तेरा नाम तो नहीं काटूंगा, लेकिन जिन लोगों ने अपराध किया है उनके नाम काट डालो। मलाकी में लिखा है पुस्तकें लिखी जाती, नए नियम में कलीसिया के लिए लिखा है पुस्तकें लिखी जाती, और पुस्तकें लिखी जाती। क्यों? जीवन की पुस्तक और दूसरी पुस्तकें कि सबका न्याय हो, सब छोटे बड़े सब जो है जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। किसी को ये माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग्स हैं उसके कुछ हिस्से हैं, सो
माइकल एंजेलो ने कहा कि सब परमेश्वर के सामने खड़े हो गए। माइकल एंजेलो फिर से, और जो है सब जो है परमेश्वर के सामने खड़े हो गए, और उन पुस्तकों के अनुसार जो उनमें लिखा हुआ था हर एक मनुष्य का जो हिसाब किताब किया गया। सो स्वर्गदूत ने कहा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर कर रहे हो ये सब परमेश्वर के पुस्तकों में लिखा हुआ है, किसी को कुछ बोलने का अवसर ही नहीं है, क्योंकि जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा सबका न्याय किया गया। सब न्याय सिंहासन के सामने हजारों करोड़ों अरबों की तादाद में खड़े हुए, हजारों अरबों की तादाद में इन जो है सिंहासन के सामने खड़े हुए, और उन पुस्तकों के अनुसार जो है उनका न्याय किया गया। सारे मनुष्यों का जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे वे तो आनंदित हुए, और जिसके नाम नहीं लिखे थे उनके नाम दूसरी पुस्तकों में लिखे हुए थे, इन पुस्तकों में, और ये सब नरक में डाल दिए गए। पुस्तकें लिखी जा रही हैं, पुस्तकें आपके और मेरे बारे में जो है, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक, फिर से आया, हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। कहीं समुद्र में गए, कहीं आग में जल, कहीं जमीन में थे। जो मृत्यु और अधोलोक है उनने भी, उनमें जो लोग थे उन सबको दे दिया। सब, मृत्यु और अधोलोक, अधोलोक के लिए शब्द यहां आया हेल, हेदस, जहां पर मरे हुए लोग थे, उनके कामों के अनुसार। अरगौन, काम के लिए शब्द आया अरगौन, जो उनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी वे जिम्मेवारी। सब मरे हुओं का, सब मरे हुए थे। जैसा मैंने बताया पृथ्वी पर सभ्यता खत्म हो गई, लेकिन यही अंत नहीं था, अंत इसके बाद था, और वो ये था कि सब मरे हुओं का न्याय किया गया। अब पृथ्वी पर जो जीवन खत्म हो ही गया, और शेष सिंहासन के सामने सब खड़े हुए हैं, और सब मरे हुओं का न्याय, सब मरे हुओं का न्याय किया गया। और यीशु मसीह ने भी कहा, प्रभु ने कहा कि कई लोग तो अनंत जीवन के लिए जी उठेंगे, और कई लोग अनंत नरक के लिए जी उठेंगे। तो सबका न्याय होगा, सबका न्याय होगा। पुनरुत्थान या मरे हुओं में से सब जो है परमेश्वर के सामने। ये फिर से माइकल एंजेलो, इसके पहले भी माइकल एंजेलो जो है प्रसिद्ध चित्रकार जो है, ये माइकल एंजेलो, उन्होंने उनकी पेंटिंग जो है बरसों लगाए उन्होंने इन पेंटिंगों को, बाइबल के रहस्यों को चर्च में उतारने के लिए, और सब मरे हुओं का न्याय किया गया। सब मतलब सब, छोटे बड़े, दास स्वतंत्र, धनी कंगाल, राजा रंक, सब सब लोगों का न्याय किया गया। फिर से माइकल एंजेलो, लास्ट जजमेंट, सब लोगों का न्याय किया गया। सब मरे हुए जी उठे, सब, कुछ तो अनंत जीवन के लिए और कुछ अनंत नरक के लिए। ऐसा दानियल नबी की पुस्तक में भी कहा गया है, सबका न्याय हो, सबका न्याय हो। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वे तो अनंत जीवन में चले गए, और जिन्होंने उसका इनकार किया उनके लिए वो नरक की आग तैयार थी। और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हो सकता है हम इस जीवन में ही इस रैप्चर को देखें और प्रभु के आगमन को देखें, और मृत्यु और अधोलोक भी
आग की झील में डाले गए। यह आग की झील तो दूसरी मृत्यु है। सो पहली मृत्यु तो पृथ्वी पर हो गई थी, और दूसरी मृत्यु जिसमें आत्मा जो है मरती नहीं, और वे नरक में डाल दिए गए। सो कई लोग सोचते हैं कि हमारे शरीर को हम यहां खत्म कर दें, लेकिन इसके बाद आपको फिर से सामना करना है, फिर से सामना करना है। और मृत्यु और अधोलोक, मतलब मृत्यु नाम की अब चीज होगी ही नहीं इस अंतिम न्याय के बाद, क्योंकि सब लोग जो मरे हुए थे, पृथ्वी पर जीवन जो है समाप्त हो गया था। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाले गए। कई लोग तो हमेशा के जीवन के लिए, और कई लोग हमेशा की मृत्यु के लिए जो है आग की झील में। और फिर शायद रोना चिल्लाना युगान युग होता रहेगा। 1-2 करोड़ साल के बाद शायद चेंज आए, तो नहीं आएगा। परमेश्वर ने कहा वो युगान युग, जिन्होंने, जहां पर ये सांप भी होगा, जहां पर वो पशु भी होगा, जहां वो झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, जहां वे लोग होंगे, जहां वे स्वर्गदूत होंगे जिन्होंने परमेश्वर का विरोध किया, वे सब होंगे ये आग की झील में डाल दिए गए। हमेशा की मृत्यु या हमेशा का जीवन, ये डिसाइड हुआ था आपके पृथ्वी के निर्णय से। आपके पृथ्वी के निर्णय से कि आप कहां जाएंगे, आप इस जगह जाएंगे या आप स्वर्ग जाएंगे, ये आपके निर्णय पर, आपके हाथ में है। वहां लॉटरी सिस्टम नहीं है कि जिसके लॉटरी लगी वो स्वर्ग में और जिसके लॉटरी नहीं लगी वो नरक में। नहीं, ऐसा नहीं। आपके पृथ्वी के निर्णय आपके अनंत जीवन का निर्धारण करते हैं। और लोग कहेंगे बचाओ, लेकिन शायद उस समय देर हो चुकी रहेगी। मृत्यु और अधोलोक भी आग की झील में डाल दिए गए। मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं। और पृथ्वी पर उसका उदाहरण ये लावा ज्वालामुखी का है, जो उबलता रहता है, जिसका तापमान 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड, 20,000 से 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड, पत्थर भी डालो तो पिघल जाता है उसमें। वहां ये सब, ये झूठा भविष्यवक्ता, ये सांप, ये पशु जो समुद्र में से निकला था, वो पशु जो पृथ्वी पर से निकला था, और वे लोग जिन्होंने अपने जीवन शैतान को समर्पित कर दिए थे, युग युगान तक जो है इस आग की झील में डाल दिए जाएंगे। और ये निर्णय लोगों ने स्वयं किए। लोगों ने कहा हम यहां जाना चाहते हैं। परमेश्वर और परमेश्वर के लोग परमेश्वर का वचन कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि इन्होंने ऐसे निर्णय करे कि हमें यहां जाना है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। और बुक के लिए बिब्लियन शब्द आया था, और मैंने बताया बहुत सारी किताबों का संग्रह बिब्लियन, और वहीं से बाइबल शब्द। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, और जीवन की पुस्तक के बारे में मैं बता चुका हूं। जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आपका नाम इस पुस्तक में लिखा जाता है, स्वर्ग में। लेकिन यदि आप उसके प्रति वफादार ना रहो, तो जो नाम लिखा है वो काटा भी जा सकता है, जैसा इजरायलियों के लिए परमेश्वर ने किया भी। और वो हमारे लिए एक लेसन आया, एक शिक्षा आई कि न सिर्फ बने रहें, यीशु मसीह को ग्रहण करें अपना उद्धारकर्ता के रूप में, लेकिन उसमें अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य भी बने। और जीवन की पुस्तक खोली गई, और स्वर्गदूत ने कहा कि प्रभु इसका नाम यहां नहीं है। और जब यहां नहीं है, तो कहां उठा के डाल दिया? अनंत नरक की झील में। कई लोगों के नाम लिखे हुए थे,
लेकिन काट दिए गए क्योंकि वे प्रभु के प्रति विश्वास योग्य नहीं रह पाए। लिखे हुए थे लेकिन काट दिए गए। क्या मेरा नाम लिखा है, क्या मेरा नाम लिखा है, क्या मेरा नाम लिखा है, ऐसा भगदड़ मची। लेकिन स्वर्गदूतों ने सबके नाम बताए, खोल खोल करके बताए। जहां झूठा भविष्यवक्ता, ये सांप और वो पशु होगा, ये अनंत आग में डाल दिए जाएंगे। वे युग युगान से युग युगान तक तड़पते रहेंगे, इस आग में जलते जाएंगे। जिन्होंने ये निर्णय किया था कि हमें तो यही जाना है, ये माइकल एंजेलो के फिर से चित्र, लोगों ने निर्णय किया हमें नरक जाना है, उनको कोई रोक नहीं पाया और वे नरक जाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को, अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। नरक की आग में, नरक की झील में युग युगान तक जो है जलते रहेंगे और उनकी पीड़ा का धुआं उठता रहेगा। समाप्ति नहीं होगा, जीवन समाप्ति नहीं होगा, युग युगान से युग युगान तक। जैसे मैंने बोला, 1-2 साल में शायद परिवर्तन मिल जाता, मौके मिल जाते, 1-2 लाख साल में मिल जाते, 1-2 करोड़ साल में, 1-2 अरब साल में। नहीं हुआ, नहीं हुआ। युग युगान तक जो है वो इस आग में, वे लोग, वो शैतान जिसने स्वर्ग में विरोध किया था, उसके दूत जिन्होंने विरोध किया था, जिन लोगों ने अपने आप को शैतान को समर्पित किया था, वे सब सब इस आग की झील में डाल दिए गए। और जैसा मैंने बताया, इसका निर्णय आपके हाथ में। कई लोगों ने मुझसे कहा डरा रहे, मैंने बोला नहीं, सच्चाई है, ये सच्चाई है और सच्चाई को बता रहे हैं। उससे डरना चाहिए, इस मौत से डरना चाहिए। और यदि आपको ये डर प्रभु के पास ले आता है जीते जी, तो आपसे सौभाग्यशाली कोई और व्यक्ति नहीं, क्योंकि आप अनंत जीवन के भागीदारी होंगे, अनंत जीवन के भागीदारी होंगे। और आपको लगेगा कि पृथ्वी पर जो है आपके निर्णय इतने अच्छे रहे, तो डरे कहीं आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं हो। तो आपके ऐसे हसर होने वाले हैं जहां कीड़ा नहीं मरता, जहां कष्ट और पीड़ाएं लगातार लगातार, और सब लोगों जहां का कीड़ा नहीं मरता, सब लोग शैतान के साथ, शैतान के दूतों के साथ इस नरक की पीड़ा में युग युगान से युग युगान तक तड़पते रहेंगे। और यदि आपको ये वेबसाइट पे जाना है, आप इस कोरियन महिला को जिसको परमेश्वर ने नरक दिखाया, आप मेरी डेक्स्टर की किताब पढ़ें, हेल इज रियल, हेवन इज रियल। आप जो है हेवन एंड हेल ये भी डाल सकते हैं वेबसाइट पे। आप सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट ये डाल सकते हैं, आप बुक ऑफ लाइफ ये डाल सकते हैं, आप सब देखें। ये अब कोने में रहने वाली बात नहीं है, अब ये कोई रहस्य नहीं है, ये खुल्लम खुल्ला प्रभु की चेतावनी है। या तो समझें या तैयार है इस अनंत दंड के लिए, इस अनंत दंड के लिए। या तो बदल जाए या तैयार है। कई लोगों ने अपने जीवन को बदल लिया, उनमें से आप भी एक हो सकते हैं। अन्यथा तैयार रहे। शैतान और उसके लोग, जैसा कि मैंने कल बताया था, वो कह रहे थे वेलकम टू हेल, प्रिंस ऑफ हेल, वेलकम टू हेल, प्रिंस ऑफ, उछलना कूदना और आग में, आग के कारण उछलना कूदना जारी रहेगा। जो है प्रभु यदि आज आपको मौके दे रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम
उसके पास आए, उसमें बने रहें और अपनी मृत्यु तक बने रहे। सदोम अमोरा और नूह के समय ये जो घटना घटी थी कि स्वर्ग से आग गिरी, वैसे ही अब जो है सारी पृथ्वी पर ये आग आने वाली है। ये आग का जो एहसास है, लिविंग और डाइंग विच चॉइस वी मेक, हम डिसाइड करते हैं कि हमें कहां जाना है। आपका पृथ्वी का निर्णय जो है सर्कस ऑफ हेल, जो है सर्कस जो है नरक का जारी रहेगा। और कई लोग जिन्होंने चुनाव किया कि वो यहां रहेंगे, वो यहां जाएंगे, और कई लोगों ने चुनाव किया कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलेंगे। सो परमेश्वर जो है आपकी सहायता करे, आपकी बुद्धि को खोले कि आप उनके इस रहस्य को समझ पाए कि मैं कहां जाऊंगा। आए दुआ करें। प्रभु जी धन्यवाद देता हूं कि आपने जीते जी एक मौका और दिया। इसके पहले की लेट प्रार्थना हो, इसके पहले के समय जा चुके, प्रभु मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूं। जैसा उस डाकू ने अंतिम समय में भी आप पर भरोसा किया, विश्वास लाया और कहा आपसे कि प्रभु अपने राज्य में मेरी सुधि लेना, और आपने उससे वादा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। प्रभु इसके पहले कि मुझे मृत्यु आ घेरे और फिर मुझे अंतिम न्याय में उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़े, और खड़ा तो रहूंगा प्रभु, लेकिन आपके साथ जाना चाहता हूं, आपके साथ साथ रहना चाहता हूं। इस पीड़ा से मुझे बचाएं, सांसारिक पीड़ा से मुझे बचाएं, शारीरिक अभिलाषों से मुझे बचाएं, शैतान के बंधन से, चुंगल से मुझे छुड़ाएं। मुझे अपना बेटा और बेटी बनाएं। ये सौभाग्य दें कि आपकी आत्मा मेरे अंदर निवास करे। मैं अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करता हूं। मुझे अपना बनाएं और मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य दें। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.